हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कुछ बड़े बड़े वर्ड इंग्लिश के सीखने वाले हैं। तो आज थोड़ी देर हो गई वीडियो डालने में, क्योंकि आज मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन फिर भी हम इंग्लिश सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ये तीनों वर्ड आप देख ही रहे हैं, ये तीनों वर्ड, इन तीनों ही को हम पूरा डीपली समझेंगे और आपको भी पता चलेगा कि आप कैसे बड़े से बड़े वर्ड को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिए कितने बड़े वर्ड है, देखने में कितने बड़े वर्ड लग रहे हैं, लेकिन जब हम एक एक करके इन तीनों को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल मक्खन लगेगा, बिल्कुल हलवा जैसा। तो चलिए, जैसे हलवा खाते हैं वैसे इसे भी पढ़ लेते हैं। तो पहले हमारा कौन सा वर्ड है? कॉन्ग्रेचुलेशन। तो चलिए इसे हम पढ़ लेते हैं। तो पहले CON, इसे पढ़ रहे हम कौन। कौन कौन पढ़ रहे हैं, इसमें सी को हम पढ़ रहे हैं क, सी को पढ़ रहे हैं क, और जो ओ है इसे पढ़ रहे हैं ओ की मात्रा, तो बन गया को। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो ओ होता है उसे ज़्यादातर ओ ही पढ़ते हैं, जो ओ है उसे ज़्यादातर ओ ही की मात्रा पढ़ते हैं। तो को, और जो एन है इसका क्या पढ़ते हैं? न। तो कौन, कौन। फिर जी है, जी को ग पढ़ा जाता है, ग, जी को ग। और फिर यहाँ पे आर है, तो आर को क्या पढ़ा जाता है? र। और यहाँ पे ए है, तो ए को पढ़ा जाता है ए की मात्रा। तो यहाँ पे ए की मात्रा को ए की मात्रा पढ़ा जा रहा है। तो क्या बना? कौन गरे, कौन ग्रे। और यहाँ पे जो टी है, यहाँ इसे हम ट नहीं पढ़ रहे हैं, ट नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं भाई? टी को ट क्यों नहीं पढ़ रहे? क्यों? क्योंकि टी के बाद है यू। जब भी टी के बाद आपको यू दिख जाए तो ज़्यादातर क्या होता है? टी का जो बदल जाता है च में, च में बदल जाता है जब भी टी के बाद यू आपको दिख जाए। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो टी बन गया च में च, और जो यू है इसका साउंड यहाँ पे आ रहा है ऊ का। तो ऊ का जो ध्वनि है वो जुड़ गया च में, तो बन गया चू, चू। और एल का ल का साउंड आता है, और जो ए है इसका साउंड आता है ए का, इसमें ए का आ रहा है। तो चूल्हे, चूल्हे हो गया चूल्हे। और शन, देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि जो TION, TION ये जहाँ पे भी आपको दिख जाए इसे आप शन पढ़ोगे। इसमें भी हम इसे शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे नीचे इसमें भी हम इसे शन ही पढ़ेंगे। देखिए TION किसी भी वर्ड के लास्ट में आ जाए, बहुत ज़्यादा ये आता है, बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए आपको ये याद कर लेना है। जहाँ पर भी आपको दीजिए सेलिब्रेशन, एक्शन, और भी बहुत सारे वर्ड में ये आता है, तो आपको इसे याद कर लेना है शन को। तो शन के बाद यहाँ पे एस है, तो एस का थोड़ा सा स का साउंड आएगा। तो पूरा पढ़ते हैं, पूरा। कौन, कौन को हम लिख भी देते हैं जिससे आपको मदद मिलेगी। तो कौन, जी को ग, आर को र, और ए की मात्रा रे। और फिर टी का क्या हमने बोला था? च। और फिर जो यू है वो बन गया हमारा उ की मात्रा लू, तो चू हो गया। फिर ल में, और फिर ए की मात्रा ल, और फिर शन, शन। और उसका मैंने आपको क्या बताया था? थोड़ा सा स की साउंड आएगी ये वाले एस की। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो कितनी आसानी से हमने पढ़ी, देखिए कितना बड़ा वर्ड है। मैंने आपको बोला था कि देखने में बड़ा वर्ड लग रहा है, जब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे तो बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, यानी आप आसानी से पढ़ लेंगे। और मेरी बात सही लगी या नहीं, कमेंट पे मुझे ज़रूर बताना। तो दूसरा हमारा वर्ड है कॉरपोरेशन, तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा शब्द है। और चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी जो सी है इसे हम पढ़ रहे हैं क, क। और जो ओ है इसे हम पढ़ रहे हैं ओ की मात्रा, तो बन गया को। तो ज़्यादातर जो ओ होता है उससे ओ ही पढ़ा जाता है, पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि ओ को अ भी पढ़ा जाता है, ओ को ऊ भी पढ़ा जाता है। तो अलग अलग सिचुएशन में ऐसा कुछ होता है, लेकिन आप बस यहाँ पे ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो ओ है इसे हम ओ पढ़ रहे हैं, ओ पढ़ रहे हैं। और बाकी की सिचुएशन आएंगी तो तब के तब देखेंगे, अभी तो इसे ओ ही पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं को, इतना हो गया को। आर को क्या पढ़ते हैं? र। आर को पढ़ते हैं र। पी को पढ़ते हैं पी, पी का मतलब प साउंड आता है कोर प, कोर प। और यहाँ पे जो ओ है इसे फिर से ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा प में लगा दो तो बन गया पो, कोर पो, कोर पो। और आर का क्या होता है? र। और जो ए का साउंड यहाँ पे निकल रहा है ए के लिए, तो बन गया रे, ए की मात्रा र में जोड़ दो, रे। कोरपोरे, कोरपोरेशन। फिर से TION, किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको दिख जाए इसे शन पढ़ो, शन, शन। सीधे सीधे एज इट इज़ हमने लिख दिया। तो क्या बना? अब पूरा हम पढ़ते हैं। कोरपोरेशन, कोरपोरेशन,
कॉरपोरेशन, कितनी इजीली हमने पढ़ लिया कॉरपोरेशन। कोई भी दिक्कत आई आपको? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, मुझे पूरा यकीन है। उसके बाद है हमारा इंफॉर्मेशनल, तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये भी कम बड़ा वर्ड नहीं है, ये भी इस वाले से ज़्यादा छोटा वर्ड नहीं है। तो इसे भी अगर आप देखेंगे कि ये तो बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल मक्खन है, बिल्कुल मक्खन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले जो आई है इसे हम पढ़ रहे हैं ई। तो इसे हम ई क्यों पढ़ रहे हैं? तो पहले हम यही सोच लेते हैं कि भाई इसे हम ई क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जब भी आपको किसी भी वर्ड में आई शुरुआत में दिख जाए, शुरुआत में आपको किसी भी वर्ड में शुरुआत में दिख जाए, तो इसे आप ई ही पढ़ोगे। किसी भी वर्ड है वो आई से शुरुआत हो रहा है तो आई को आप ई पढ़ोगे हमेशा। तो आई हो गया ई, तो बन गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ, जैसे इम्पोर्टेंट, इन, इंडिया, बहुत सारे एग्जांपल तो बहुत सारे हैं। इफ़, इन, बहुत सारे, इट। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो आई है इसे हम पढ़ रहे हैं ई। ई और एन का ना, तो बन गया इन। इन इतना तो हो गया ना, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और जो एफ है इसका फ, इन फ, इन फ। और जो ओ है, फिर से ओ की मात्रा, ओ की, ओ का जो ध्वनि निकल रहा है वो ओ के लिए निकल रहा है, ओ की मात्रा लग गई, सिंपल सी बात है। इन्फो, इन्फो। और आर का क्या निकलता है? र, इन्फोर, इन्फोर। एम का क्या होता है? म, एम का साउंड म के लिए निकलता है। और जो ए है इसका फिर से एक के लिए लगा दो, तो इन फोर में, इन फोर में, इन फोर में, इतना हो गया। और फिर से आपका आ गया शन, TION, शन, शन निकल रहा है। फिर से यहाँ से देखिए TION यहाँ पर है यहाँ तक, तो इसका शन सीधे सीधे एज इट इज़ जोड़ देते हैं। तो क्या बना? इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे एक और है, ए है, तो ए का यहाँ पे निकल रहा है अ। तो यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ कि इसका अ साउंड यहाँ पे क्यों निकल रहा है। यहाँ पे ए निकल रहा था, यहाँ पे अ। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी जो ए होता है फिर उसके बाद एल हो जाता है। ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ कि जो ए है उसके बाद एल होता है, तो ज़्यादातर जो ए होता है उसका साउंड हो जाता है अ का। तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे भी जो ए है इसका साउंड हो जा रहा है अ का, अ का हो जा रहा है। और एल क्या होता है? ल। ये तो सिंपल सी बात है। और पूरा पढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन और फिर अल, इन्फॉर्मेशन अल, इन्फॉर्मेशनल। देखिए, मैं आपकी लेवल पे आके कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाएँ। मैं आप चाहता हूँ कि आप इंग्लिश सीखें। और देखिए, हमने ये तीनों अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इससे नॉलेज मिली होगी इस वाली वीडियो से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन आपको कन्फ्यूजन भी हुआ ही होगा। जैसे यहाँ पे जो ए है इसे हम पढ़ रहे हैं ए की मात्रा पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ए है इसे हम पढ़ रहे हैं अ। तो ये सारी कन्फ्यूज़न आपको आई होगी। तो इन सारी कन्फ्यूज़न को मिटाने के लिए ए के जितने रूल्स हैं वो समझने के लिए जो स्क्रीन पे वीडियो दिख रही है बीच में, उसे क्लिक करके आप ए के सारे रूल्स समझ जाइए, ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए कि ए को कब कब कहाँ पढ़ा जाता है। और फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी कि यहाँ पे ए को हम अ क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ए को हम ए क्यों पढ़ रहे हैं। तो ए से जुड़ी हुई सारी कन्फ्यूज़न मिटाने के लिए वो वाली वीडियो देख लीजिए। और हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।